अगर आपने भी जाने अनजाने में ईपे कंपनी की आईडी पर काम किया है और उस आईडी पर आपका भी बैलेंस फंसा हुआ है लाखों में, तो याद रखिएगा सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो इस कंपनी के शिकार हुए हैं, आप जैसे हज़ारों लोग हैं। बट आप लोगों का पैसा अगर वापस नहीं हो पा रहा है, पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जिस तरीके से आप परेशान हैं, तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको कंपनी के थ्रू कैसे आपका पैसा मिल सकता है। जब तक आप अकेले अकेले जंग लड़ते रहेंगे आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ना तो गवर्नमेंट आपकी बात को सही से समझ और सुन पाएगी और ना ही कंपनी को कोई तकलीफ और दुख होगा आपके चीखने और चिल्लाने से। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ईपे के रिटेलर हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर आना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आवाज़ उठाई जा सकती है। और जब आप खुद अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जगह पर आकर, मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी इस कंपनी के लोग शिकार हो चुके हैं उन सभी को एक जगह पर आना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त आपको खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। एक प्रिंस शर्मा जी हैं आगरा से, जिन्होंने हमें अपनी एक वीडियो बनाकर भेजी है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपनी 1 मिनट तक की वीडियो बनाकर हमें भेजिए तो हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो हमारे पास उनकी वीडियो आ चुकी है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं प्रिंस शर्मा हूँ और मैं आगरा से हूँ और मेरी दुकान का नाम प्रिंस कम्युनिकेशन एंड स्टूडियो के नाम से है और ईपे में करीब मैं 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ। और मैक्स पे जो कंपनी है ईपे का ही जो दूसरा पार्ट इन्होंने जो बना रखा है, मैक्स पे में करीब मेरा 7.5 लाख रुपए है। और पिछले महीने की बात करूं तो मेरा 5 लाख रुपए था, लेकिन उन्होंने 2.5 लाख रुपए 10% 50% का लालच देकर हमने पेमेंट निकालने के लिए पेमेंट निकालना था हमें, उसके लिए हमने ये पेमेंट और लगाया तो हमारा 2.5 लाख रुपये इन्होंने और फंसा लिया। उन्होंने कहा कि आप T+10 में आप ये ट्रांजेक्शन कीजिए, आपका पिछला पैसा निकल आएगा। हमने ट्रांजेक्शन भी किया तो 5 लाख के चक्कर में 2.5 लाख रुपये हमारा और दबा हुआ। 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने से कोई समाधान नहीं कर रहे। इधर हमारी बच्ची भी है एक छोटी, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, खुद उस चीज़ को लेकर परेशान है। उसके लिए मैं कोलकाता भी गया हुआ था, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने बोला कि सब सही हो जाएगा 2-6 दिन में, आप चले जाइए। कोई समाधान कुछ भी हुआ नहीं है, बहुत परेशान है। अगर हो सके आपसे कुछ तो मदद कीजिए भैया। वीडियो क्लिप में प्रिंस शर्मा जी कह रहे हैं कि उनका लगभग 5 लाख के समथिंग इस पोर्टल पर बैलेंस फंसा हुआ था। कंपनी ने उनको बताया कि आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका कुछ % हम आपको रिटर्न करते जाएंगे। इन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि 2.5 लाख रुपये का और इन्होंने काम किया, तो ओवरऑल अब 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा इनका पैसा फंस गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कंपनी ने पहले तो आपका जो भी काम आपने ऑलरेडी कर रखा था वो पैसा आपका जब्त कर लिया। अब यहाँ पर कंपनी ने और आपको लूटने की कोशिश की और आपको ट्रैप में फंसाया और बोला कि आप थोड़ा और काम कीजिए, हम आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा सारा वापस कर देंगे। तो सिर्फ यही अकेले मिस्टर प्रिंस शर्मा नहीं है जिनका पैसा कंपनी ने दोबारा फिर से अपलोड कराकर या काम कराकर लूटा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिटेलर्स हैं ईपे कंपनी के। हमारे यहाँ पर भी एक भाई साहब हैं जिन्होंने 1,70,000 अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया बैलेंस, क्योंकि उनको ये अपडेट दी गई थी, बताया गया था कि आप इतना पैसा और आप अपलोड कर दीजिए, हम आपका पैसा बाकी का और भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस कर देंगे। तो जबकि उनका 1,80,000 फंसा हुआ था, 1,70,000 और कर दिया, तो 3.5 लाख रुपये से ऊपर का उनका आज की डेट में पैसा फंसा हुआ है और उसके बाद कंपनी से कोई भी अपडेट उनको नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही मिस्टर प्रिंस शर्मा जैसे और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनके जैसे लाखों लोग इस कंपनी के शिकार हो चुके हैं। तो आपके पैसे को वापस लेने का सिर्फ एक ही समाधान है, या तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, एकजुट हो जाइए, अपने नंबर्स हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा जिससे कि हम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर पाएं। और हो सकता है कि अगर हम सभी को कोलकाता जाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोग एक साथ मिलकर जितनी भी क्वांटिटी हमारी बन सकती है, 100 की, 200 की, 400 की, 500 की, 1000 तक की या इससे भी ज़्यादा, हम सब लोग एक होकर चलेंगे और वेस्ट बंगाल में जहां पर भी इनका ऑफिस है वहां पर हमको धरना प्रदर्शन करना होगा। इस कंपनी के नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहां पर हमें FIR करनी है और इसी के साथ में साइबर क्राइम वालों को भी हमें इसके बारे में रिपोर्ट कराना है। तो इस तरीके से तो पैसा आपका मिल सकता है। और अगर आप एक एक कर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और घर बैठकर या शॉप पर बैठकर आप अपने दुख को फील करते रहेंगे तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। हम सभी को एक दूसरे से कांटेक्ट करना होगा और मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और एक जगह पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान हो सकता है, क्योंकि कंपनी आपकी कोई भी बात को सुनने वाली नहीं है। ईपे कंपनी जो थी उसने अपना एक नया पोर्टल बना दिया फिन पे। अब बात आती है मैक्स पे की।
या जो भी कंपनी है, पता नहीं कितने नाम इस कंपनी ने रखे हैं और बदले हैं, चेंज किए हैं, भैया बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी ये फ्रॉड कंपनी आज की डेट में साबित हो चुकी है। क्योंकि पैसा तो लोगों से अपलोड करवा रही है, बट पैसा किसी को वापस नहीं हो पा रहा है, और ना ही कंपनी की कोई भी प्रॉपर किसी को भी अपडेट मिल पा रही है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है इस कंपनी के द्वारा आप सभी के साथ में। तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे काम करें, कैसे इकट्ठे हों, किस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएं, कैसे मुलाकात हो पाए, कैसे मिल पाएं। ईपे कंपनी के जितने भी लोग शिकार हो चुके हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिससे कि हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएं और बात कर पाएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे हमें आगे आगे कदम उठाने हैं। मेरी नज़र में सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि आप सभी का पैसा वापस मिल पाएगा। जब तक कि एक नहीं होंगे, फिर से सुन लीजिए, मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं कि जब तक कि हम सब लोग एक नहीं होंगे, किसी पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। हम सभी के एक होने में जो सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि आपकी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक किसी भी तरीके से पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।